हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कॉफी से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी एक क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 500 मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जहाँ पे जीके के होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड करंट अफेयर्स के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के अपडेटेड क्वेश्चन में कराना हूँ, पूरे 500 क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग से चाहेंगे कि यहाँ पे टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे बहुत सारे यहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है। जैसे कि पहला तो यहाँ पे 7,000 वाली क्वेश्चन का जो है 7,000 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का 70 रुपये में मिल रहा है पीडीएफ। फ़ोनपे या पेटीएम पर आप क्या करेंगे, पेमेंट करें। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क M3M1 से किया गया था। मार्क 3M1 से किया गया था, M3M1 से किया गया था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। संगाई जो त्यौहार है ना, ये संगाई त्यौहार कहाँ का है? मणिपुर का है। डांस वाला जरूर याद रखिएगा, फेस्टिवल जरूर याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। कोरोमंडल जो तट है ना, कोरोमंडल तट को क्या कहा जाता है? किस राज्य में है? ये तो तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया दुगना हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने नहीं भाग लिया था, मैंने बताया था। सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। माजुली द्वीप किस नदी पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। देखिए बहुत शिफ्ट में इसके काफ़ी सारे शिफ्ट में इस तरह के सवाल आए हैं, ये है ना। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। कौन सी? अच्छा, गोवा के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, याद रखिएगा, प्रमोद सावंत। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के प्रधान क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम जो है मरुस्थल आता है? अरावली। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो स्विट्जरलैंड, दावोस में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, धारापुरी द्वीप, महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिक। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुरानी। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए करंट अफेयर्स का सवाल मैंने बोला, अपडेट मैंने कर दिया है। 2020 में 43वां था, लेकिन 2021 में पूछेगा तो 56वां। प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में अगर 2021 की बात करा जाए तो 56वें स्थान पर भारत है, सवाल आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। पोंगल जो है, देखिए फिर से फेस्टिवल वाला आ गया, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का हुआ था नई दिल्ली, भारत में। ठीक, याद रखिए 2021 का, ये करंट अफेयर्स का सवाल है और अपडेटेड क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। चौथी जो बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क के राज जो थे, कनिष्क का शासन काल में हुआ था। ठीक, और कनिष्क का अगर बात करें किस वंश से इनका संबंध है? तो कुषाण वंश से संबंध है। कहाँ पे हुआ था ये चौथी बौद्ध संगीति? कुंडल वन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? लार ग्रंथियाँ। और लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है? टालिन। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था एनटीपीसी में। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन ले जाता है? कौन सी तक ले जाता है? जाइलम। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों की समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? IRNSS-1E। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? एक मापन यंत्र है। अल्टीमीटर से क्या होता है? ऊंचाई मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब। और थर्मामीटर से ताप। चलिए
दूर संचार से संबंधित ASDL की फुल फॉर्म क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के हिसाब से। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सवाल बनेगा कि 2020 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया था। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं में निर्माण करना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन या द्विखंडन कहलाता है। ओजोन की एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 ऑक्सीजन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? महाराष्ट्र में। और अभी भारत में कुल कितने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो कुल वर्ल्ड हेरिटेज है साइट है 40। भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है? तो भारत का अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में तो 40 है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आपसे यहाँ पे पूछे रामसर साइट कितने हैं? रामसर साइट अभी वर्तमान में कितने हैं? 49 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्नस्ट जॉन हेनरी मैक्रे। चलिए 7 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट में देखिए कौन सा सवाल आया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 का। और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। जैसलमेर पोखरण राजस्थान में इसकी परीक्षण हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड की घटना हुआ था। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। और 11 फरवरी को, ठीक है, 11 फरवरी को क्या होता है? ये वापस ले लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या होती है? वापस हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में स्टार्ट हुई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने, मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। और इसी समय 1919 में ही एक और घटना होता है, 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ। यूनिसेफ के वर्तमान निदेशक कौन है? कैथरीन रसेल। करंट अफेयर्स का सवाल है, अपडेटेड क्वेश्चन है। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? कैटाइन। ठीक, 2023 का देखिए फिर से करंट अफेयर्स का अपडेटेड क्वेश्चन। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? चाइना में। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। भारत में यूनेस्को कितने संगठन हैं? 26 संगठन हैं। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता, जो है 3rd लेवल पर होता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, अच्छा सवाल है, साइंस का सवाल है, ध्यान रखिएगा। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च हुआ था? 2016 में ये लॉन्च हुआ था। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? 2022 में। देखिए मैंने लिख दिया इसलिए 2022, ताकि अपडेटेड करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहें, एग्जाम में सवाल छूटे नहीं। के वेणुगोपाल। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 13। और इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड जीता था? 15। तो 2022 में ये भी सवाल आ सकता है कि ठीक है, एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? तो हांगझाओ, चाइना में होगा एशियाई खेल। ठीक, भारत में कुल महारत्न कंपनी अब कितनी है? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। वर्तमान में भी कितने हो गए हैं कुल महारत्न कंपनी? 11। 11वां कौन सा है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर गठबंधन। ठीक है, भारतीय सौर गठबंधन का कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, हरियाणा में। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय किसका? तो यहाँ पे भारतीय सौर गठबंधन का। ठीक, चलिए
कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन में तो एमएस वर्ड क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी क्या है एमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूआरएल कंप्यूटर का भाषा में यहाँ पे पूछा जाएगा कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी ठीक राष्ट्रपति हैं। निम्न में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे? कालिदास। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? जॉन मैककार्थी। अच्छा सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खोजकर्ता कौन है? जॉन मैककार्थी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? बड़ौदा गुजरात में। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है ठीक। पाखल जो है ना, पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? तेलंगाना में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान रखिएगा, सवाल आता है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? तेलंगाना में। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान था? 48वां। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस बार 2021 में कौन सा स्थान है? 46वां। तो ध्यान रखिएगा इनोवेशन इंडेक्स में 46वां स्थान है। करंट अफेयर्स का सवाल है, अपडेटेड क्वेश्चन है, रख लीजिएगा। पृथ्वी की काशगंगा या जिसे मिल्की वे कहते हैं कि सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। पुणे स्थित सी डैक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया? सुपर कंप्यूटर डेवलप करने में। सी डैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। भूगोल के जनक कौन थे? इरेटो अस्थनीज ठीक है, इरेटो अस्थनीज भूगोल के जनक। जीवों की शरीर की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? तो प्रथम रंग बैगनी होता है और अंतिम रंग लाल होता है। इस तरह से जाता है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। 1000 साल क्या कहलाता है? मिलेनियम कहलाता है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। अब आइए 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा सवाल पूछा गया था? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर झील। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर को का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तमाशा। फॉर्ट्रन क्या है? कंप्यूटर की भाषा। इसका फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का गठबंधन जो संगठन है जिसको कहते हैं आसियान, जिसको क्या कहते हैं? आसियान में कुल कितने देश सदस्य हैं इसके? तो 10। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। कहाँ पे है? कर्नाटक में। पहली बार भारत में पैसेंजर जो रेल किनके मध्य चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बॉम्बे से थाने के बीच में। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? अश्वगंधा। रक्तदाब को ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? अश्वगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? गंगा में, गंगा नदी में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर्स जब चलता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है और इससे क्या होता है? ओजोन परत का ह्रास होता है, नुकसान होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डेविड मालपास। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों की अवसर की समानता अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 16। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? टीवी नरेंद्रन। 2022 का क्वेश्चन 2022 से का अपडेटेड ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। किस राज्य में सबसे ज़्यादा
थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में अलग हो गई थी? सूरत में 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, और इससे में अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? मैडम भिकाजी कामा, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको कहते हैं विक्टोरिया टर्मिनल, का वास्तुकार कौन था? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन सा देश रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। न्यूजीलैंड को हराकर 2021 में ये आयोजन हुआ था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? UAE में हुआ था। करंट अफेयर्स का ही सवाल है। चलिए, ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरुविक एसिड में या पायरुविक अम्ल में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना, 48वें क्रम के हैं। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? आदित्य L1। किससे संबंधित है? सूर्य से। चलिए, WWW के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट केव-ली। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। अम्ल और क्षार में समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, साइंस की भाषा में कहते हैं, तो इसको ये कहते हैं। चलिए, 8 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2 है। ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन को। और 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, और साथ ही में मलाला यूसुफजई को। इन दोनों को 2014 में भारत का नोबेल पुरस्कार मिला है। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? सॉदर्न कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका विशाखापत्तनम। तो ये भी करंट का सवाल है। प्रथम जो न्यूक्लियर परीक्षण कोड क्या था इसका? स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जैसलमेर पोखरण राजस्थान में हुआ था। रॉलेट एक्ट में क्या नियम बने थे? बिना मुकदमा किए जेल में डालना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? जीनेत बेदोया लीमा को। ठीक है, जीनेत बेदोया लीमा को। तो 2020 का है। और करंट अफेयर्स का अगर सवाल पूछा जाए तो मारिया रेसा को। ठीक है, मारिया रेसा को फिलीपींस के हैं, ध्यान रखिएगा। मारिया रेसा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 मिला। करंट अफेयर्स का सवाल है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो लियाम नीसन। ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत की तरफ से कौन है? तो दिया मिर्जा। भारत की तरफ से कौन है? दिया मिर्जा। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। साइंस का सवाल है। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य कौन है? शासित राज्य कौन है? केरल। करंट अफेयर्स का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है छपने वाला। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा? केरल। छोटे राज्यों में पूछा जाए तो सिक्किम। ठीक है। और यूटी में पूछा जाए तो पुदुचेरी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। भेल का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 को। सवाल आया है, ध्यान रखिएगा। अब आइए करंट अफेयर्स का सवाल है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? 131वां। करंट अफेयर्स का ये सवाल है। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? बाजीराव। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब में होती है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? वह था अम्फान तूफान। मई 2020 में ये आया था। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी अम्फान तूफान जो आई थी। नेक्स्ट सवाल पे थे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है?
सूरत गुजरात का, और पहला कौन है, इंदौर। ठीक, ये भी करंट का सवाल है, करंट अफेयर्स का। नवंबर 2020 में किस आईएनएस को शामिल किया गया है, वगीर को। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है वगीर। ठीक, और एक और कौन होगा, छठा कौन होगा, वागसीर। वागसीर छठा होगा, करंट का सवाल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, CO2। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, रामनसैट 2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। असम में सबसे पुराना तेल कुआं का नाम क्या है, डिगबोई। कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद्र। सब्जियों के उत्पादन में से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिएगा। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, अवध को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये भी याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची थी, इसमें कितनी अनुसूची थी, 6। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, 56वां। करंट अफेयर्स का सवाल है। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूएन की ठीक है, यूनाइटेड नेशन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, तो यूनेस्को का। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। 2017 में GST किसने लागू किया था, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है, तो 18, और 7 क्या है, आवर्त है। 7 क्या है, आवर्त है, ये याद रखिएगा। वर्ग की संख्या कितना है, 18। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से 3 बातें, एक तो वर्ग की संख्या 18 होती है, आवर्त की संख्या 7, और मोसले ने इसको दिया था। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है, सवा नकवी। ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में कहाँ, ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, भारत में होगा। करंट अफेयर्स का सवाल है, अच्छा सवाल है, छपेगा। ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अय्यूब खान के बीच में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है, ठीक है, परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है, ओजोन। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशित घटना के कारण होता है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था, पावर ऑफ एम्पावर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार सवाल आया है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ था, 23 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। गैट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है, तो WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है, ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था, अपिक्को आंदोलन चला था चिपको आंदोलन की तर्ज पर, केरल में। ठीक, केरल में। सबसे कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था, तो सबसे कृत्रिम जो उर्वरक का प्रयोग हुआ था 19वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, धुबरी से सादिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सादिया तक, असम में। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, गगनयान। जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार सिनेगॉग किससे संबंधित है, यहूदी मंदिर से, सिनेगॉग। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, या बांग्लादेश के पितामह इन्हें कहा जाता है। और ये अच्छा सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल है। गांधी शांति पुरस्कार 2021। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61
किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गैस कंपनी कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। इरुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, केरल में। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राष्ट्र पहले रूस के अधीन था? अलास्का। चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? असहयोग आंदोलन। जेएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न मिला था। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। दादर एवं नगर हवेली का मुख्य नदी कौन है? दमन गंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा करने की थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? गिलहरी तो महाराष्ट्र का। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? करंट अफेयर्स का सवाल है, एंटोनियो गुटेरस। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजावुर, तमिलनाडु में। 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट होता है? 224 बाइट। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का। अब इसका नाम भी क्या हो गया चेंज? करंट अफेयर्स का सवाल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। पहले तो था, ठीक है, पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के प्रथम टाइगर रिजर्व है और इसका नाम चेंज कर दिया गया रामगंगा। करंट अफेयर्स का सवाल है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? जीडीपी का। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट, 80% से ज़्यादा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? 1905 के बंग ठीक है, बंग भंग आंदोलन के बाद। और 1905 में और भी क्या हुआ था? इसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक। मादा एनोफ्लीज मच्छर कौन सा रोग होता है? इसके मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर जो है सिख गुरु बनवाया था, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने बनवाया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अब आइए 11 जनवरी 2021 के पहला शिफ्ट में कौन कौन सवाल आया था देखते हैं। SRL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकिंग के टर्म में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब हुआ था? 1955 में। और SBI का स्थापना होता है 1 जुलाई 1955 में। IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न सबसे पहले मिला था 3 लोगों को, 3 भारतीयों को मिला था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, CV रमन, S राधाकृष्ण को। तो भारत रत्न सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो ये 3 जो भारतीय सबसे पहले मिला था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। लालटेन में तेल के ऊपर की ओर जो चढ़ना क्या कहलाता है? कोशिकत्व कहलाता है। इंग्लिश में इसको कैपिलरिटी कहते हैं। साइंस का अच्छा सवाल है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फराडे के सिद्धांत पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों का दोनों क्वेश्चन। जनरेटर, ठीक है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है? फराडे के सिद्धांत पर काम करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है?
अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263। 2021 देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है। 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता का नाम क्या है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं। सवाल कभी ये भी आता है, सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला में किसने जीता? तो नाओमी ओसाका, ये कहाँ की रहने वाले हैं?